हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कुछ और वैरायटी करेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पॉइंट्स से आप लोगों को कुछ शेप मिलेगी, उन शेप का आपको नाम बताना है और फिर उसका एरिया भी निकाल के बताना है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, जैसे कि ये पॉइंट दे रखे हैं, तो इन पॉइंट्स को फिर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। देखते हैं कौन सी शेप बनती है। ये मैंने पॉइंट को ज्वाइन किया तो मेरे पास ये शेप मिली। ये शेप कौन सी शेप है? हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर है सारे के सारे। ये 90 डिग्री के एंगल, ये तो हमें पता ही है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमें दिख रही है। कितने डब्बे हैं? डब्बे काउंट करो, केवल 2 डब्बे इसके, और 1 2 3 4 डब्बे इसके। तो लेंथ कितनी हो गई 4, ब्रेथ कितनी हो गई 2। तो कौन सी शेप आई? शेप कौन सी आ गई? ये रेक्टेंगल आ गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ओ सी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास कितनी आई 4, इंटू ब्रेथ हमारे पास कितनी आई, डब्बे गिनने हैं बस। डब्बे कितने आ रहे हैं ग्राफ के, बस वही। तो 8 यूनिट दे नहीं रखी, तो आप क्या ले लेंगे? यूनिट स्क्वायर। स्केल आपने पता ही है क्या लेना है, 1 ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, दोनों में यही स्केल लेना है, कॉमन रहेगा। तो मैं हटा रहा हूँ, यहाँ से बता दिया मैंने, 1 ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट। इसी तरह से बच्चों आपको ये शेप है, इसको भी ज्वाइन करके बनाना है। देखते हैं क्या आता है। तो मैंने ज्वाइन किया सबसे पहले, जैसे मान लो इसको ज्वाइन किया ए बी को, फिर मैंने ज्वाइन किया ए सी को। तो इस तरह से मेरे पास ज्वाइन हो गया। अब मुझे ये जो शेप मिली है, कौन सी शेप दिख रही है? ट्राइंगल दिख रहा है बेटा। ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है हमें, जिसका बेस कितना है, हाइट कितना है, ये बताना है हमें। तो बेस में अगर हम काउंट करें इसका, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको अलग से दिखाऊँ तो बेस में कितने हैं? 5 डब्बे। तो इसके 5 डब्बे इसके, और 1 2 3 4 डब्बे इसके। 5 और 4 कितने डब्बे हो गए? 9 डब्बे। इसी तरह से इसके भी बॉक्स काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो 5 बॉक्स इसकी हाइट पे। तो हाइट कितनी हो गई? 5, और बेस कितना हो गया? 9। तो इस तरह से बच्चों आप इसका निकाल सकते हो। अब इसका एरिया निकालना, तो रिक्वायर्ड शेप क्या है? एक ट्राइंगल आया, ट्राइंगल आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बेस इंटू हाइट अपॉन 2 होता है। वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 5 अपॉन 2, 45 का आधा आ जाएगा बच्चों, जो होता है 22.5 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों आप ये कर सकते हो। ये 2 वैरायटी हो गई। इसी तरह से 2-3 वैरायटी और कराता हूँ। फिर हमें ऐसी वैरायटी करेंगे जिसमें आपको केवल पॉइंट्स दिए होंगे, पॉइंट से शेप मिलानी पड़ेगी आपको। कैसे करेंगे वो भी बता दूंगा। इसको देखिए पहले ध्यान से। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए आप, इसमें क्या है कि जैसे ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं कि ज्वाइन करने पर शेप कौन सी बनती है। तो मैं डॉटेड में दिखा रहा था आपको। ज्वाइन कर लेंगे इसको, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी शेप है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इसको भी ज्वाइन कर लो। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे कि एरिया क्या निकलेगा इसका, वो डिसाइड करेंगे। तो शेप हमने सबसे पहले इसको पहचानते हैं कौन सी शेप है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी लेंथ को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए डब्बे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 डब्बे तो नीचे। अब डब्बे गिनने केवल, आप कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 डब्बे इधर। तो लेंथ और ब्रेथ हो गई, परपेंडिकुलर तो ये होते ही है। तो लेंथ और ब्रेथ पता चल गई हमें। तो शेप कौन सी हो गई? डेफिनेटली ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल शेप है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ABCD, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है कितने डब्बे थे, 5 डब्बे इधर, और ब्रेथ में कितने डब्बे थे, 3 और 1 4 डब्बे, तो 20 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से इसमें भी डब्बे कितने, और कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें भी डब्बे अगर हम गिने, नाम जैसे इसका दिया हुआ है ABCD दिया हुआ है, तो डब्बे गिने हमने, तो 1 2 3 4 5 डब्बे तो इधर है, 1 2 3 4 5 डब्बे इधर है, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये कौन सी शेप हो गई, ये एक अब आपके स्क्वायर शेप हो गई। अब कोई रोम्बस मत बोल देना भाई, रोम्बस वो होता है, ये रोम्बस तो किसी भी कंडीशन में हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका ईच एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, स्क्वायर। इस तरह से हम इसका एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, या साइड इंटू साइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 तो 25 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह का आप इसको करेंगे, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से इसको। हाँ तो बच्चों देखिए इन क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है, प्लॉट भी करना है पॉइंट्स को, फिर आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन सी शेप है, फिर एरिया निकालना है। तो 3 चीजें करनी है। तो सबसे पहले तो जो पॉइंट दे रखा है, ए क्या दे रखा है, x पे 3 y का 0, x पे 3 y का 0, x पे 3 ये रहा, y का 0, यानी यही पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है, ए, ठीक है। उसके बाद में x पे 0 ये रहा 0, और y पे 3 ये रहा, ये पॉइंट कौन सा है, बी। फिर x पे 0 y, x पे 0 और y का -2, गलत लिखा है -2, ठीक है, इस पे भी बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ए बी पॉइंट हो गया। सी दे रखा है x पे 0 y पे -2, ये दे रखा है, तो इस पॉइंट का नाम भी दे दो, ये रहा सी पॉइंट, x पे 0 y का -2। तो बच्चों इस तरह से आपको ये पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले जैसा हो गया। पॉइंट्स के नाम वगैरह जो है आप लिख सकते हैं, 3 पे 0 था, यहाँ पे आपके 0 पे 3 था, तो इस तरह से पॉइंट्स थे। इसी तरह से इसके भी पॉइंट प्लॉट कर लो, a पे -4 पे 0, -4 पे 2, x के -4 ये रहा, उस पे प्लस का 2 कहाँ है, ये रहा, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या हो गया, a, -4 पे 2। इसी तरह से x के 2 पे y का भी 2, दोनों पॉइंट कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ये क्या हो गया, 2 पे 2। फिर तीसरा क्या है, x के 2 पे y का 0, यानी ये पॉइंट। फिर x के -4 पे y का 0, तो ये रहा पॉइंट। तो हमें पॉइंट्स तो मिल गए। अब हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जो ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन करो सबसे पहले, इसी तरह से इसको ज्वाइन करो। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से बच्चों आपको ये शेप मिल जाती है। अब बॉक्स काउंट करके देखना है क्या है शेप, इसमें तो दिख ही रहा है कि कौन सी शेप है। शेप ये ट्राइंगल है, इसमें शेप दिख रहा है रेक्टेंगल है, सीधे दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। अब हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ पता लगानी है। इसके अंदर देखो डब्बे गिनने और कुछ भी नहीं है, डब्बे गिनो, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा, 4 डब्बे इसके 2 डब्बे इसके, तो 6 डब्बे टोटल हो गए, 1 और 2 डब्बे इसके, लेंथ और ब्रेथ पता चल गई। इस वाले में भी काउंट करना है। ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से है, बेस कितना है पहले बेस पता लगाते हैं। 1 और 2 बॉक्स तो थे और 3 बॉक्स ऊपर, तो टोटल बॉक्स कितने हो गए 5, और हाइट कितनी है वो पता लगाइए। तो हाइट कितनी है, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, तो 3 डब्बे हाइट की है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ये लेंथ इंटू ब्रेथ से निकल जाएगा, या आपके बेस इंटू हाइट अपॉन 2 से निकल जाएगा।
निकाल दो। बेस कितना है बेटो 5 और 3 15 का आधा हो जाएगा बच्चों, जाएगा 7.5 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों आपके एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसका भी निकाल दो। लेंथ कितना है 6, ब्रेथ कितना है 2, तो कितना हो गया 12 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं। इस तरह से आप करोगे, ठीक है। पहले इसकी अच्छे से तैयारी करो। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। पॉइंट प्लॉट करना, आइडेंटिफाई करना मैंने सब सिखा दिया आपको। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इसमें। बाय।